इस पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट, बाकी के कुछ क्वेश्चन एवरेज और कुछ क्वेश्चन इजी थे। हम बात कर रहे हैं 2025 में आए गुजरात सर्किल के GDS टू MTS पोस्टमैन एग्जाम के मैथ क्वेश्चन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रोहित ने 2 साल के लिए एक बैंक से 9% प्रति वर्ष पर 60,000 रुपये उधार लिए। उन्होंने रोहन को यह राशि 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष पर उधार दी। रोहित ने इस लेनदेन से कितने रुपए कमाए या कितना कमाया? क्योंकि हम जानते हैं ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज इंटरेस्ट, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटी 100। अब अगर रोहित का ब्याज निकालें, RT से दिखा देते हैं रोहित को। ऐसे रोहित का ब्याज हो जाएगा 60,000 गुणित दर कितनी है 9% गुणित समय 2 बटी 100। 100 0 0 0 0 कितना आ जाएगा 600 गुणित 9 गुणित 2। ये आ गया रोहित का। अब निकालेंगे रोहन का। रोहन का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, रोहन 60,000 गुणित रोहन को कितने परसेंट पे दिया है 10% गुणित समय 2 साल बटे 100। इसमें से भी 2 जीरो कट जाएंगे। रोहन का क्या आ जाएगा यहाँ पे इंटरेस्ट 600 गुणित 10 गुणित 2। गुणा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी कॉमन ले लेंगे, घटा देंगे तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी। अब देखिए रोहन जो है उसको ज़्यादा परसेंट पे दिया है तो उसका पैसा उसको ज़्यादा मिलेगा, मतलब ज़्यादा ब्याज देना होगा रोहन को, और रोहित को कम देना होगा क्योंकि 9% है। तो रोहन के ब्याज में से रोहित का ब्याज घटा देंगे। इंटरेस्ट रोहन माइनस इंटरेस्ट ऑफ रोहित 600 गुणित 10 गुणित 2 माइनस 600 गुणित 9 गुणित 2। तो 600 और 2 दोनों में है 600 और 2, ये कॉमन आ जाएगा। 600 गुणित 2 कॉमन आ जाएगा। 10 माइनस यहाँ पे 9 ये बचेगा। तो 600 गुणित 2 यानी 1200 गुणित ये 10 में से 9 गया, 1 बचेगा। तो सही आंसर आ जाएगा हमारा 1200। तो सही आंसर ऑप्शन सी 1200 रुपये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 16% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? अब मान लेते हैं वह राशि क्या है, पी है वह राशि, मूलधन पी है। यहाँ पे दिया है ब्याज की दर कितनी है, आर कितनी है 16%। अब मान जैसे अपन समझते हैं पहले 5 गुनी हो रही, यानी पहले है 100 थी तो क्या हो रही है 5 गुनी यानी कि 500 हो रही। तो ब्याज ब्याज कितना मिला होगा 400। इसी प्रकार अगर वो पी है तो क्या हो जाएगी 5p। तो ब्याज कितना होगा इंटरेस्ट 4p ब्याज मिल गया। तो वही लगाएंगे फॉर्मूला, इंटरेस्ट मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है अपना 4p, तो 4p इज इक्वल टू p इंटू आर कितनी है 16 गुणित समय निकालना है। समय क्या है t, समय तो निकालना है कितने समय में t हो गया, और बटे 100। तो 4 से ये कटेगा 4 बार, 4 चौके 16, 4 से ये कटेगा 25 बार, और p से p कट जाएगा। तो यहाँ पे नीचे बचेगा 25, तो इस तरफ आ जाएगा। तो 25 बराबर आ जाएगा t, यही निकालना था समय। समय कितना आ जाएगा 25 वर्ष। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3। अजय ने विजय को 45,000 रुपये में जमीन बेची जिससे 10% की हानि हुई। विजय इसे संजय को उस कीमत पर बेचते हैं जिससे अजय को 10% का लाभ होता है। विजय का लाभ प्रतिशत क्या है? मान लेते हैं अजय का CP कॉस्ट प्राइस क्या है 100 है या 100% है, ठीक है। 10% की अब उसे हानि हुई तो इसका SP क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा 90%।
100 में कोई चीज खरीदी, 90 में बेच दी, तभी तो उसको 10% की हानि होगी। एसपी कितना दिया है? 45,000। तो यहाँ पे अपन ने 90% भी निकाला, तो यही 90% इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 45,000। जीरो से जीरो, 9 से काटेंगे तो 9 पौना 45 से 2 जीरो बचे थे, तो ये 1% बराबर अपना आ जाएगा 500। तो 100% बराबर क्या आ जाएगा? 500 गुणे 100, यानी कि 0 0। यही आ जाएगा अजय का कॉस्ट प्राइस, क्योंकि 100% माना था अपन ने यहाँ पे। तो अजय का कॉस्ट प्राइस आ गया, जीपी आ गया ऑफ अजय का। चलो ऐसे ही लिख लो, 50,000 ठीक है। जो अजय का विक्रय मूल्य है वह विजय का क्रय मूल्य हो, क्योंकि अजय ने इसे विजय को बेचा था। अजय का विक्रय मूल्य वही हो जाएगा विजय का क्रय मूल्य। कितना है? 45,000, ये दिया ही था क्वेश्चन में। ठीक है। अब विजय ने इसे संजय को बेच दिया। अब ये विजय ने तो इतने में खरीद लिया, ठीक है। अब इसे संजय को बेच दिया और उस कीमत पर बेचा जिससे अजय को 10% लाभ होता। अजय को 10% लाभ होता। अजय ने खरीदा था 50,000 में। यहाँ पे अजय का क्रय मूल्य दिया ही है, अपन ने निकाल लिया है। अजय का क्रय मूल्य कितना निकाल लिया है? 50,000। अब अजय को अगर 10% का लाभ मिल रहा है, निकालेंगे ना अपन, क्योंकि यहाँ पे दिया है, अजय को 10% का लाभ हो रहा है। तो अजय को इस पे 10% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा? 100 माना था अपन ने ये। तो 10% का लाभ होगा तो क्या हो जाएगा? 110%। 100% बराबर ये है, 110% बराबर क्या हो जाएगा? लिख लेते हैं। 100% बराबर कितना है? 50,000 रुपए। ठीक है। तो 1% बराबर आ जाएगा 500। तो 110% बराबर क्या हो जाएगा? 500 गुणित 110 बराबर क्या निकल आएगा? 55,000। तो यह क्या निकल आया? यह निकल आया संजय का क्रय मूल्य। संजय का क्रय मूल्य। और यही क्या होगा? विजय का विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि विजय ने संजय को बेचा है ये। तो विजय का विक्रय मूल्य ये आ गया 55,000 और विजय का क्रय मूल्य था 45,000। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन क्रय मूल्य गुणित 100। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 55,000 इसका विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य 45,000। तो 55,000 माइनस 45,000 कितना आ जाएगा? 10,000। 10,000 बटे क्रय मूल्य क्या है? विजय का ही निकालना है, विजय को कितना प्रॉफिट हुआ। तो विजय का क्या हो जाएगा? 45,000 गुणित 100। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। यहाँ पे 5 नाम 9 बार 45, 5 दूनी 10, क्या जाएगा? 200 बटे 9। ऑप्शन में क्या दिया? हाँ, ऑप्शन में यही है, 200 बटे 9%। ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4। 2025 में पायल का वार्षिक वेतन 1,26,500 है। उसका वेतन 2023 से बढ़कर क्रमशः 10% और 15% बढ़कर इस आंकड़े तक पहुंचा। 2023 में उसका कुल वेतन क्या था? यानी कि 2023 में कुछ वेतन होगा उसका, फिर उस 10% बढ़ा 2023 के बाद 24 में, और 2024 के बाद फिर 15% बढ़ा, तो 2025 में उसका लास्ट में जो वेतन है 1,26,500 हो गया। तो मान लेते हैं जो पहले 2023 में जो वेतन था वो क्या था? एक्स था। ठीक है। अब वो है 10% बढ़ गया। तो एक्स था पहले से, तो अब बड़ा है 10%, तो एक्स प्लस 10%, एक्स का 10% बड़ा है, तो इसमें 10% जो है जो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स अगर अपन इसको कॉमन ले लें तो 1 + 10/100 ये आ जाएगा। इसको अपन आगे और सॉल्व कर लेते हैं। एक्स काटेंगे नहीं, आगे आगे काम में आएगा, काटेंगे नहीं इसको। 100 धन ए, और इसका गुणा होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में नहीं है कुछ भी, हर नहीं है, इसलिए तो सॉल्व करते आता होगा आप लोगों को। 100 धन 10 क्या हो जाएगा? 110। 110 बटे 100 ये आ गया 2023 का। 2023 के बाद जो आया 24 का। ठीक है। अब ये जो हो गया मूल वेतन 2024,
2024 का। अब 2024 से ये 15% और बढ़ गया है। यहाँ पे बढ़ा था 10%, तो 10 था ऊपर, अब यहाँ पे 15% बढ़ा। तो मूल वेतन पहले x था, अब क्या हो गया ये x गुणित 110/100। तो अब x गुणित 110/100, ये तो ज्यों के त्यों रहेगा। अब क्या होगा आगे, अब ये मूल वेतन हो गया, यहाँ पे था x, ये हो गया मूल वेतन ये। अब यहाँ पे 15% बढ़ाना है, 10% बढ़ा है, एक धन 10 की जगह क्या हो जाएगा 15/100। यहाँ पे मूल वेतन था 2023 में x, अब क्या हो गया 2024 में मूल वेतन ये है x गुणित 110/100। 10% बढ़ा था तो ऊपर 10 थी, या 15% बढ़ा है तो ऊपर 15 है। बस इसको सॉल्व करेंगे, गुणा भाग करेंगे तो क्या जाएगा, इधर करते हैं। अब यहाँ पे x गुणित, यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, ठीक है काट लेते हैं आप, 11/10, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अभी काटना हो तो अभी काट लो, बाद में काट लेंगे। 15, 100 धन 15/100, 115/100, ठीक है, बराबर यही दिया है उनने। 2025 में ये टोटल बढ़ के आया है, कितना दिया उनने, 1,26,500, 1,26,500 उनने दिया ही था बढ़ाने के बाद। अब इसको अपन काटेंगे, कैसे कटता है कि नहीं देखते हैं। 11 से ये कट जाएगा क्या, देखते हैं। 11 एकम 11 बचेगा एक, 11 एकम 11, 5 बचेंगे, 55 हो गया, 11 पौने 55, और ये जीरो ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये कटेगा क्या, 115, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, एक बचेगा, 5 तिया 15, इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, एक बचा, 5 तिया 15, 0 0, 23 से ये कट जाएगा, 100 आ जाएगा इधर। बस तो x इज इक्वल टू 0, ये 0 0 है नीचे है, डिवाइड में वो ऊपर जाएंगे उस तरफ तो गुणा में हो जाएंगे। 2 0 हैं, 3 4 5, 5 0 आ जाएंगे, एक के बाद 1 2 3 4 5। 2023 में जो मूल वेतन था कितना होगा, पहले 1 लाख रुपए होगा, यानी सही आंसर ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जब सीमा 40% अंक प्राप्त करती है तो वह 50 अंकों से फेल हो जाती है, लेकिन जब वह 50% अंक प्राप्त करती है तो वह कविता से 180 अंक कम प्राप्त करती है, जिसने कुल अंकों का 70% प्राप्त किया। पास होने की न्यूनतम प्रतिशत क्या है, लगभग में निकालना है। अब देखिए यहाँ पासिंग मार्क्स और टोटल मार्क्स दिए नहीं हैं, तो मान लेते हैं जो पासिंग मार्क्स थे वो क्या थे P, और जो टोटल मार्क्स थे कितने थे वो T, ठीक है। अब सॉल्व करने में आसानी होगी। जब सीमा 40% अंक प्राप्त करती है, टोटल अंक मानते अपन ने टी, 40% टी, टोटल अंकों का 40% मिला है तो टी गुणे 40/100 बराबर पासिंग मार्क्स से 50 अंक से फेल हो रही, तो पासिंग मार्क्स से 50 अंक कम होंगे तो वो टोटल मार्क्स के 40% के बराबर है, यहाँ पे दिया है। अब इसको अपन थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0.4 टी इज इक्वल टू पी माइनस 50, ये हो जाएगा अपना इक्वेशन 1। लेकिन जब यही है ना, जब सीमा, लेकिन जब वह है यानी सीमा 50% अंक प्राप्त करती है तो वह कविता से 180 अंक कम प्राप्त करती, जिसने कुल अंकों का 70% प्राप्त किया। यहाँ पे दिया 70%, टोटल अंकों का 70%, 0.7 टी, 70% अब ऐसे ही निकालेंगे, डायरेक्ट करेंगे, इज इक्वल टू 0.5 टी माइनस, नहीं प्लस 180। देखिए यहाँ पे दिया 70% अंक प्राप्त किए, और जो है 50% से 180 कम करे, इसीलिए 50% प्लस 180 करेंगे तो सब बराबर हो जाएंगे। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, 0.7 माइनस 0.5, तो 0.2 टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180। तो यहाँ पे दशमलव हटाएंगे अगर, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे, या ऐसा कर सकते हैं गुणा में 10 कर देंगे तो यहाँ 10 गुणा में हो जाएगा, तो ये हट जाएगा, यानी 2t इज इक्वल टू 1800। तो t इज इक्वल टू 1800/2, यानी कि क्या आ जाएगा 900। टोटल मार्क आ गया अपने 900।
अब यहाँ पे अपन ने ये इक्वेशन था टोटल मार्क्स, इसमें रख देंगे अपन टी की जगह पे ये 900 रख देंगे, पी निकल आएगा। तो 0.4 इंटू 900 इज इक्वल टू पी माइनस 50। यहाँ पे एक जीरो से ये कट जाएगा, ठीक है। 4×9 = 36, 360 बराबर पी माइनस 500। पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 460, ये माइनस में है तो इस तरफ प्लस में हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा 460 और 50 कितने हो जाएंगे 410। 360 और 50 410। पासिंग मार्क्स अपने आ गए 410। और निकालना क्या था, पास होने की न्यूनतम प्रतिशत निकालनी थी, यानी कि पासिंग परसेंटेज निकालना था। पासिंग परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पासिंग परसेंटेज इज इक्वल टू पासिंग मार्क्स है ये, क्या हो जाएगा पासिंग मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स गुणित 100 इज इक्वल टू पासिंग मार्क्स कितने हैं 410 बटे टोटल मार्क्स हैं 900 गुणित 100। जीरो से जीरो, अब 9 से 41 में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9×4 = 36, यहाँ कितने बचेंगे 5 यानी 50। 9×4 = 45, फिर यहाँ पे 5 बचेंगे, फिर 9×4 = 45 आ जाएगा, फिर 9×4 = 45 इस प्रकार आता जाएगा, तो यानी कि आ जाएगा 45.5 और ये 5 आते रहेंगे, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 5 से एक्स्ट्रा है ना, 5 से ज़्यादा है या 5 के बराबर है तो 6 आ जाएगा, उसका आगे का आ जाता है। सही आंसर आ जाएगा अपना 45.56%। क्वेश्चन नंबर 6, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसको अपन क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो एक्स की पावर क्या है 4/5 डिवाइडेड बाय 54 बराबर 24/x⁵ अब इनको इधर गुणा कर देंगे, इनको इधर गुणा कर देंगे, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। बेस अगर सेम हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो एक्स सेम है तो ये घातें जुड़ जाएंगी। 4/5 धन 6/5 बराबर 24 गुणित 54। अब देखिए जोड़ेंगे अपन, बेस समान है इनका तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगी। 4 और 6 10, 10/5 हो जाएगा, तो एक्स की पावर 10/5 बराबर 24 को अपन क्या लिख सकते 8 3 24, 8 गुणित 3 और गुणित में 54, 9 6 54, 9 गुणित 6। अब यहाँ पे x की पावर 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार आ जाएगा, x की पावर 2 यानी x की घातांक 2। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणित 2, ये 8 को अपन ने खत्म कर दी। अब यहाँ 6 में क्या लिख सकते हैं, इसका भी एक 2 ले लेंगे, बचेगा 3 तो यहाँ पे लिख देंगे 3, ये हो गया 6 भी खत्म। अब 3 है तो ये 3 लिख दिया, 9 है तो इसको 3 गुणित 3, इसको क्या लिख सकते हैं घातांक के रूप में लिखना 2 की घात, ये क्या जाएगा 2 की घात 2 गुणित 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 2 गुणित 3 की घात 2। अब अपन इन घात जो है सबकी कॉमन ले लेंगे, तो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 घात आ जाएगी बाहर कॉमन, एक्स स्क्वायर तो घात जो है जो कट जाएगी, तो एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। सही आंसर हो जाएगा अपना 36। क्या है 36 है, हाँ ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक थी जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, लेकिन हमने इसको सुधार दिया और इसका एक आंसर आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये है बोर्ड मास का क्वेश्चन, तो इसमें पहले क्या करना पड़ता है ब्रैकेट सॉल्व, बोर्ड मास BODMAS। पहले क्या करते हैं बोर्ड मास यानी ब्रैकेट, फिर ऑर्डर घात, पहले अपन करेंगे इसका ब्रैकेट सॉल्व, ठीक है। ऑर्डर यानी घातांक करेंगे सॉल्व, फिर ये क्या है डिवीजन डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा तो अभी डिवाइड तो है नहीं, फिर है मल्टीप्लिकेशन, और डिवाइड तब करते हैं पूरे पे डिवाइड है तो उसको सबसे लास्ट में करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे। तो पहले इतने को सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो 0.0112 माइनस में क्या है दशमलव लगाएंगे, फिर एक जीरो या जीरो लिख देते हैं, 2012 इसको करेंगे तो 2 में से 2 जाएंगे 0, 1 में से 1 गया 0, ये 1 बचेगा,
ये 0.0 ये आ जाएगा इतने का। गुणित में क्या है 0. गुणित में करते हैं 0.14। अब इसका गुणा कर लेते हैं। अब ये अपन को गुणा कर लेना है डायरेक्ट। क्या आ जाएगा 14 का गुणा हो जाएगा 1 में तो 10 ये आ जाएगा। अब देखना है अपन को कितने दशमलव के बाद अपन दशमलव लगाएंगे। दशमलव के बाद गिनेंगे। देख दशमलव के बाद क्या 1 2 और इसके बाद ये भी 2। तो 1 2 3 4 14 तो आ गया। अब 4 के बाद 1 2 अब कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे। 3 4 यहाँ पे 0 आएगा ये। तो इतने का सॉल्व करा अपन ने तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है तो 25 दूनी 50। कितने के बाद 0 आएगा 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पे 0 और ये 0 इसलिए नहीं हटाया क्योंकि अपन ने गुणा करा था ना इसलिए 50 आया था। तो इसको भी अपन गिनती में लेंगे। तो अब इसको जोड़ना है यहाँ प्लस है इनको भी इसमें जोड़ना है तो प्लस है। दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे फिर 050 यहाँ पे 0 इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे कुछ नहीं तो 0 लिख लिया अपन ने। तो ये 4 आ जाएगा 150.0। ऊपर का सॉल्व कर लिया तो ये आ गया। नीचे का और सॉल्व कर लेंगे 2 एकम 2 डायरेक्ट 2 आ गया। दशमलव कितने के बाद लगेगा 4 के बाद 1 2 3 4 1 ये 2 ये 3 ये 4 यहाँ आएगा दशमलव। यानी कि इसके डिवाइड में अपन ने ये जो ऊपर का सॉल्व किया टोटल ये आया। इसके बटे में ये आ जाएगा 0.0002। इसने को अपन को सॉल्व करना है भाग देना है। भाग देना है अपन को। अब इसमें इसको अपन को वो बदलना है दशमलव हटाना है इसमें से कितने का 1 2 3 4 4 जीरो वाले को गुणा करना पड़ेगा यानी कि 10,000। 10,000 में 4 जीरो रहती है उसका ऊपर गुणा और नीचे गुणा कर देंगे तो 0 0 हट जाएंगे। 10,000 ऊपर भी गुणा 10,000 का नीचे भी गुणा। देखिए गुणा करने में अगर दिक्कत हो रही तो ऐसा करते हैं। एक जीरो हटा यहाँ से हट के यहाँ आ गया ठीक है। ये हटा यहाँ से हट के यहाँ आ गया। ये जीरो हटा यहाँ से हट के यहाँ आ गया और ये जीरो हटाते यहाँ से हट के पीछे आ गया यानी कि 514 आ जाएगा ऊपर ठीक है। 514 डिवाइड बाय यहाँ तो अपन ने करा ही था। एक जीरो से यहाँ आ जाएगा एक जीरो से यहाँ आ जाएगा एक जीरो से यहाँ आ जाएगा और एक जीरो से लास्ट में यानी कि बटे में 2 आ जाएगा। 514/2 2 दूनी 4 एक बचेगा 2 पंचे 10 एक बचेगा 2 सत्ते 14 257। सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 भूपेन भाई को स्कूल जाने के लिए चलना और दौड़ना पसंद है। वह दौड़ते समय चलने की तुलना में 2 गुनी गति से चलता है। सोमवार को स्कूल जाते समय उसने दौड़ने के समय से 2 गुना समय चलने में लगाया। मंगलवार को उसी रास्ते पर उसे चलने के समय से 2 गुना समय दौड़ने में लगाया और वह सोमवार की तुलना में 6 मिनट जल्दी पहुंच गया। बुधवार को उसने पूरा रास्ता पैदल तय किया। उसे इसमें कितना समय लगा। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि वह दौड़ते समय चलने की तुलना में 2 गुनी गति से चलता है। तो मान लेते हैं वॉकिंग स्पीड यानी चलने की स्पीड अगर x है तो रनिंग स्पीड क्या हो जाएगी दौड़ने की स्पीड 2x क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 2 गुनी गति से दौड़ता है। अब यहाँ पर दिया है सोमवार को स्कूल जाते समय उसने दौड़ने के समय से 2 गुना समय चलने में लगाया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले मंडे को दौड़ने का टाइम से 2 गुना उसने चलने में लगाया। तो अगर रनिंग टाइम अगर है मान लेते हैं रनिंग टाइम अगर t1 है तो चलने का टाइम यानी वॉकिंग टाइम कितना हो जाएगा 2 गुना है तो 2t1 ठीक है। अब यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस से टोटल निकालेंगे तो क्या होगी वॉकिंग डिस्टेंस यानी चलने में तय की गई दूरी प्लस दौड़ने में तय की गई दूरी यानी रनिंग डिस्टेंस। तो वॉकिंग डिस्टेंस कैसे निकलेगी वॉकिंग स्पीड इनटू वॉकिंग टाइम चलने में दूरी और चलने वाली समय। तो क्या है यहाँ पे x है स्पीड क्या x चलने की और टाइम क्या है वॉकिंग टाइम 2t1 प्लस रनिंग वाला रनिंग का 2x है गुणित टी टाइम क्या है t1।
तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2x t1 प्लस 2x t1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4x t1। डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस निकली है। अब अब ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे को भी चला। मंगलवार को उसी रास्ते पर उसने चलने के समय से 2 गुना समय दौड़ने में लगाया। यानी कि चलने का समय अगर t1 है, नहीं t1 तो मान लिया, अब t2 मानेंगे। अगर चलने का टाइम, वॉकिंग टाइम अगर t2 है तो दौड़ने का टाइम 2 गुना होगा, क्वेश्चन में ही दिया है 2t2। ठीक है, अब यहाँ से भी डिस्टेंस निकाल लेगी। डिस्टेंस इज इक्वल टू वही है, वॉकिंग डिस्टेंस प्लस रनिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब इसमें भी वही, वॉकिंग स्पीड, चलने की स्पीड क्या है x गुणित समय क्या है t2 प्लस दौड़ने की स्पीड क्या थी 2x गुणित और दौड़ने का टाइम क्या है, कितने समय तक दौड़ रहा है 2t2 तक, 2t2 इनको जोड़ेंगे xt2 इंटू 2 क्या हो जाएंगे 4, चलो लिख लेते हैं एक बार, xt2 प्लस 4xt2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, xt2 प्लस 4xt2 इक्वल टू आ जाएगा 5xt2। अब चूंकि देखो डिस्टेंस तो बराबर ही है, उसी रास्ते से जा रहा है ना, तो डिस्टेंस तो बराबर ही होगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या निकली थी xt1 और यहाँ पे निकली है 5xt2। तो डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस बराबर कर देंगे तो 4xt1 इक्वल टू 5xt2। तो यहाँ से अपन t1 निकाल लेंगे, t1 x यहाँ से कट जाएगा, t1 इज इक्वल टू आ जाएगा 5/4t2। ये निकल आया। अब देखते हैं आगे क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है मंगलवार को उसी रास्ते पर चलने के समय से 2 गुना समय दौड़ने में लगाया और वह सोमवार की तुलना में 6 मिनट जल्दी पहुंच गया। यानी कि सोमवार को ज़्यादा टाइम लगा होगा। तो अपन यहाँ पे देखते हैं टोटल टाइम अगर मंडे का है, उसमें से अगर टोटल टाइम ट्यूसडे का घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6 मिनट, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो अब टोटल टाइम मंडे का निकालेंगे और टोटल टाइम ट्यूसडे का। मंडे का टोटल टाइम क्या है, कहाँ से निकले, यहाँ से। मंडे का ये है रनिंग टाइम और ये है वॉकिंग टाइम। तो यहाँ इनको जोड़ देंगे तो 3t1 आ जाएगा ये मंडे का, और रहा ट्यूसडे का, इसको भी जोड़ देंगे ट्यूसडे का चलने का समय और दौड़ने का समय। ये भी आ जाएगा 3t2, वो आ गया 3t1 और ये आ गया 3t2। मंडे का है 3t1 माइनस ये हो गया 3t2 इज इक्वल टू 6। 3 को कॉमन लेंगे या 3 से डिवाइड कर देंगे सभी तरह, दोनों तरफ 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे t1 माइनस t2 इज इक्वल टू, इसमें भी 3 का डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ से अपन t1 की वैल्यू इसमें रख देंगे यहाँ से। ठीक है, तो t1 इज इक्वल टू 5/4 t2 माइनस t2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे अपन जो 4 है 4 का गुणा कर दो सभी में, तो यहाँ से 4 कट जाएगा, 5t2 माइनस 4t2 इज इक्वल टू 4 का 2 में हो जाएगा, 4 दूनी 8। यानी कि t2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। t2 आ गया। अब यहाँ से अपन निकालेंगे डिस्टेंस t2 वाले कोई से इक्वेशन में। डिस्टेंस इज इक्वल टू t2 किस में है, इसमें नहीं है, ये इसमें है। डिस्टेंस इज इक्वल टू 5xt2। यहीं पे करते हैं अब साइड में इधर पे, डिस्टेंस इज इक्वल टू 5xt2। तो यहाँ पे t2 की वैल्यू यहाँ पे क्या निकली 8 अभी निकाली है, यहाँ रख देंगे 5x इंटू 8 क्या आ जाएगा 40x। ये आ गई डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है अभी और आगे देखते हैं। बुधवार को उसने पूरा रास्ता पैदल तय किया तो उसे कितना समय लगा। अब बुधवार को वह पैदल चला तो समय निकालना है। हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन ने अभी निकाली कितनी है 40x, और पूरा समय उसने चलने में तय किया, चला है वो पूरा, बुधवार को पूरा रास्ता उसने पैदल तय किया है। तो पैदल की स्पीड क्या है, वॉकिंग स्पीड x मानी थी अपन ने सबसे शुरू में, तो ये कट जाएगा, एक्स एक्स क्या जाएगा 40, और ये आंसर आएगा मिनट में। ये क्वेश्चन हार्ड है, इसको एक दो बार अच्छे से देख लेना। तो सही आंसर आएगा 40 मिनट, ऑप्शन बी इसका होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, 5 पुरुषों को 1 एकड़ खेत की कटाई करने में उतना ही समय लगता है जितना 10 महिलाओं को लगता है। यदि 6 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे काम करके खेत की कटाई 10 दिनों में करते हैं, तो 10 महिलाएं प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 2 एकड़ खेत की कटाई कितने दिनों में करेंगी। इसको सॉल्व करने से पहले हमें टाइम एंड वर्क का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, M1D1H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2। M क्या है, जो काम कर रहा है उसकी संख्या, D क्या है, नंबर ऑफ डेज, H क्या है, नंबर ऑफ आवर्स, यानी कितने घंटे काम करा है, और D हो गया कितने दिन काम किया, और W हो गया टोटल वर्क। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। चूँकि क्वेश्चन में दिया है 5 पुरुषों को 1 एकड़ खेत की कटाई करने में उतना ही समय लगता है जितना 10 महिलाओं को लगता है, यानी कि दिया है 5 मैन इज इक्वल टू 10 वूमेन, तो 1 मैन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 वूमेन। ठीक है, अब यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करेंगे आगे फॉर्मूले में। यदि 6 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे काम करके खेत की कटाई 10 दिनों में करते हैं, तो 6 यहाँ पे M1 की जगह पे क्या आ जाएगा 6, और मेन है ये मेन, गुणित कितने दिन का, कितने घंटे काम, कितने दिन काम कर रहे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं, कितने दिन कर रहे हैं 10 दिन, गुणित कितने घंटे 4 घंटे, बटे कितनी कितनी कटाई कर रहे हैं 1 एकड़ की, इज इक्वल टू, तो 10 महिलाएं प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 2 एकड़ खेत की कटाई कितने दिनों में करेंगी। भी यहाँ पे दिया है 10 महिलाएं, तो M2 की जगह पे आ जाएगा 10 वुमेन इंटू दिन निकालना है कितने दिनों में करेंगे, तो डेज, डी को डी से लिख देते हैं, 6 घंटे काम कर रहे हैं बटे 6। अब कितना काम कर रहे हैं 2 एकड़, यहाँ पे जी 1 एकड़ कर रहे थे, ये कर रहे हैं 2 एकड़, तो यहाँ पे आ जाएगा बटे में 2। अब इसको अपन काटेंगे, 6 से 6 कट जाएगा, ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा M इंटू 4 इज इक्वल टू W इंटू D अपॉन 2। अब यहाँ पे देखो 1 मैन इज इक्वल टू क्या है 2 वूमेन, तो यहाँ पे मैन की जगह पे 2 वूमेन इंटू 4, ये बटे में 2 है, इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ भी गुणा में हो जाएगा, इज इक्वल टू वूमेन इंटू डेज। ठीक है, W से W कट जाएगा, D इज इक्वल टू क्या जाएगा 2 चौके 8 दूनी 16, 16 डेज। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 16 दिनों में।